मैं अपना सामान सेट कर रही होती तभी। मैंने कहा था ना, घर की बनी मिर्च की चटनी लाना मत भूलना। बहुत दर्द हो रहा है। आंटी, लगता है आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम मेरी बेटी हो, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं पहचानूंगी? यह सब तुम्हारी रूममेट है, इसलिए इनके सामने नाटक कर रही हो। अरे नहीं नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है। तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, पहले बाकी के रूम चेक कराऊं। मुझे यहाँ आए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और इन्होंने मुझे अपनी बेटी समझ लिया। अरे वाह रिया, तूने हमें बताया नहीं कि हॉस्टल की वार्डन तेरी मम्मी है। चुप करो तुम लोग, मेरी मम्मी वो नहीं, ये है। मैंने सुना है हमारी वार्डन को एल्जाइमर नाम की बीमारी है और वो बहुत सी बातें भूल चुकी हैं। फिर ऐसी औरत को हॉस्टल की वार्डन कैसे बना सकते हैं? वो पिछले 7 सालों से हॉस्टल में काम कर रही हैं, इसलिए हॉस्टल वालों ने उन पर तरस खाकर उन्हें नौकरी से नहीं निकाला। बेचारी आंटी पर तरस भी आता है। ओह नो, मुझे नहीं पता था उनकी कहानी इतनी दर्दनाक है। रिया, आंटी का दिल मत तोड़ना, कुछ दिन की तो बात है, उनकी बेटी बनकर रह लो। कम से कम कुछ दिन के लिए तो उन्हें खुशी मिलेगी। हाँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बेटा जल्दी उठो, तुम्हारी एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। हाँ आंटी। आंटी नहीं, माँ बोलो। हाँ रिया माँ बोलो, कम ऑन। माँ, अब जल्दी चलो, आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू। लेकिन माँ अभी सिर्फ सुबह के 7 बजे हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी चलो। बेचारी रिया बुरी फंसी। फिर आंटी मुझे इतना दौड़ाती और इतनी एक्सरसाइज कराती कि मेरे जिस्म का एक एक अंग दर्द करने लगता। कमर को सीधा रखो। बहुत दर्द हो रहा है। रिया, तुम्हें बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है ना? हाँ, वार्डन की बेटी बनना कोई आसान काम नहीं है। रिया, उनके प्यार के लिए तुम्हें यह करना होगा। बस अब और मुझसे नहीं होगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उफ यार, ये फिर से आ गई। रिया जल्दी जाओ ना, हमारी नींद भी खराब हो रही है। चुप करो तुम लोग। तुम्हें पता नहीं एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। एक अच्छी डांसर बनने के लिए तुम्हें फिट रहना बहुत जरूरी है। आंटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और अब मुझे और एक्सरसाइज नहीं करनी। तुम मेरी बेटी नहीं हो तो फिर कह दो तुम्हें सुबह में दूध पीना पसंद नहीं है, तुम्हें आलू से एलर्जी नहीं होती, तुम्हें चटपटा खाना खाना पसंद नहीं है। आंटी को मेरी पसंद नापसंद के बारे में कैसे पता? मुझे सब याद है तुम्हें क्या खाना पसंद है और क्या नहीं। माँ मैं आपकी बेटी हूँ। खुशी, तुम आंटी से झूठ क्यों बोल रही हो? अरे मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये मेरी ही माँ है। जब मैं छोटी थी तो मुझे डांस का बहुत शौक था। तभी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें बस मेरी बचपन वाली बातें ही याद रह गईं। इसके अलावा वो मेरा नाम और मेरी शक्ल दोनों भूल चुकी हैं। मैंने उन्हें बाद में बहुत याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनको आज भी सिर्फ बचपन वाली ही खुशी याद है। खुशी, उदास मत हो। जब आंटी को तुम्हारी बचपन वाली सारी बातें याद है तो एक दिन वो तुम्हें भी पहचान जाएगी। माँ चलो घर चलते हैं। नहीं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी ये है। हाँ माँ, यही आपकी बेटी है। नहीं, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो। हाँ, हम दोनों ही आपकी बेटी हैं। चलो चलते हैं। अरे वाह, आंटी को एक बेटी मुफ्त में मिल गई। हाँ सही कहा, एक बेटी पर दूसरी बेटी फ्री। यादें भले ही धुंधली हो जाएं, लेकिन दिल का प्यार हमेशा जिंदा रहता है। मैंने सही कहा तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना।